हल्द्वानी में हिंसा की पहले से थी तैयारी। पुलिस अफसरों को जिंदा जलाने की साजिश। दंगाइयों के हाथ में पेट्रोल बम किसने दिए? हिंसा के पीछे फुल प्रूफ साजिश के सबूत। हल्द्वानी में हिंसा का कौन है गुनहगार? गुरुवार को हल्द्वानी में जमकर हिंसा हुई। अवैध कब्जा हटाने गई टीम को निशाना बनाया गया। टीम को चारों तरफ से घेरकर दंगाइयों ने पहले पत्थरबाजी की और फिर आगजनी तक कर डाली। देखते ही देखते पूरा शहर दंगे के शोर में समा गया। समय रहते पुलिस ने मोर्चा संभाला और अब एक एक दंगाइयों की पहचान कर शिकंजा कसा जा रहा है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हल्द्वानी में फिलहाल स्थितियां कंट्रोल में हैं। शहर में शांति है। हल्द्वानी शहर छावनी में तब्दील है। पुलिस के अधिकारी लगातार शहर में डेरा डाले हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 4 कंपनियां हल्द्वानी में मौजूद हैं। देहरादून में भी पुलिस को हाई अलर्ट किया गया है। थाना चौकियों में लाठी हेलमेट के साथ 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। शासन प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि जिसने भी हिंसा फैलाई है वो एक भी दंगाई बचेगा नहीं। इस समय हल्द्वानी बिल्कुल शांत है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बहाल कर दी है और जो भी दंगाई थे जिन्होंने कल हिंसक घटनाएं करी थी उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देवभूमि की संस्कृति में खून का ये रंग पहले कभी नहीं घुला था। हमेशा से यहाँ शांति का ही बसेरा रहा है। इसकी शांत वादियां हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचती रही हैं। लेकिन दंगाइयों की इस हरकत ने पूरे उत्तराखंड के मन मस्तिष्क को झकझोर दिया है, क्योंकि हल्द्वानी में हिंसा सुनियोजित प्लानिंग की ओर इशारा कर रही है। कल जो हमारा पुलिस प्रशासन माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में वहां एंक्रोचमेंट हटाने गया था बनपुलपुरा के इलाके में, तो जिस तरह से वहां पर उग्र भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर हमला किया, पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, आगजनी की, कुछ अनलाइसेंस वेपन से फायर वगैरह भी वहां पे हुआ। तो उस तरह से बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोगों को यही लगा कि ये बड़े प्लान तरीके से इस उपद्रव को अंजाम दिया गया था। तो वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है। स्थिति फिलहाल सामान्य है और हमारा प्रयास रहेगा कि एक तो जल्द से जल्द कर्फ्यू के रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाए और फिर एक प्रॉपर सारा एविडेंस कलेक्ट करके और जो लोग इस दंगे के पीछे थे उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। गुरुवार को हल्द्वानी शहर आग की लपटों में जलने लगा। पुलिस वाले जान बचाकर भागते नजर आए। उपद्रवियों ने पुलिस टीम को जलाने तक की कोशिश की और थाने को भी फूंक डाला। हल्द्वानी में हिंसा की इस घटना की शुरुआत होती है शाम करीब 4 बजे, जब अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर दंगाइयों ने हमला कर दिया। पुलिस तुरंत भीड़ को वहां से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने लगी। इसके बाद उपद्रवियों ने अपना असली खेल शुरू कर दिया। अतिक्रमण हटाने आई टीम को जानबूझकर निशाना बनाया गया। बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में नजूल भूमि पर धार्मिक स्थल और मदरसा तोड़े जाने से नाराज लोगों ने जमकर उपद्रव किया। अवैध अतिक्रमण पर एक्शन के विरोध में उपद्रवियों ने घर की छतों से पथराव शुरू किया। देखते ही देखते गलियों में आगजनी शुरू कर दी गई। उपद्रवियों ने 3 घंटे में करीब 100 से ज्यादा 2 पहिया और 4 पहिया वाहन फूंक डाले। सुरक्षा बलों ने किसी तरह हालात पर पकड़ बनाए रखी।
लेकिन उपद्रवियों के हमले में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हो गए। हल्द्वानी में जब हालात बिगड़ रहे थे तो पुलिस टीम भी समझ गई थी कि ये विरोध सुनियोजित है। इधर हिंसा की सूचना मिलते ही सीएम पुष्कर धामी ने तुरंत मोर्चा संभाला और मामले की गंभीरता को देखते हुए अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। अब तक कई दंगाई अरेस्ट किए गए हैं और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। शहर में तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद है। लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही है। अब तक जो आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि आई है, 3 की जो है कंफर्म उसमें डेथ हुई है, 3 क्रिटिकली इंजर्ड है और 50 से ज्यादा अभी इसमें घायल है। तो इसमें जो उपद्रवी है, जिन्होंने इसमें ये सारी आगजनी और पथराव किया हुआ है, उनको पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। धरपकड़ अभियान इसमें जारी है। इसमें अब तक जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी लोगों को जो है पूछताछ के लिए बैठाया गया है। सड़कों पर भयावह मंजर, पत्थरों की बारिश, आग की लपटें और गोलियों की आवाज से पूरे शहर को सन्नाटे में डाल दिया है। पुलिस का दावा है कि उनके पास दंगाइयों के कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें देसी तमंचों से फायरिंग की गई है। प्रदेश में पहली बार हिंसा की ऐसी तस्वीर सामने आई है। कई लोग इसे यूसीसी का साइड इफेक्ट भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हल्द्वानी के वनफूलपुरा में हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने बताया कि कल हुई हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी। डीएम ने यहां तक कहा कि पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई और थाने पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में गुरुवार को हुआ बवाल पूरी सोची समझी साजिश के तहत हुआ। ये खुलासा खुद नैनीताल के डीएम ने किया। डीएम वंदना ने ये भी कहा कि छतों पर पत्थर रखे गए थे और पूरी टीम पर आसपास की छतों से पथराव किया गया। अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। पत्थरों का अटैक हुआ। जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। गुरुवार को वनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के बाद पूरा बवाल शुरू हुआ। डीएम का कहना है कि धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई और उसके बाद दंगा भड़क गया। पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक से। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेजेस हैं। डीएम वंदना सिंह ने बताया, भीड़ ने थाने को घेर लिया
और थाने के अंदर मौजूद लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया और फिर पेट्रोल बम। थाने के बाहर वाहनों में आग लगा दी गई और धुएं के कारण दम घुटने लगा। ये थाने पर जब आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए और थाने के बाहर जो आप लोगों की बाइक्स भी थी, पत्रकारों की, पुलिस के वाहन वगैरह भी खड़े हुए थे, अन्य भी आम जनता के आसपास के लोगों के वाहन खड़े हुए थे। ये उस वक्त उन पर अटैक किए और उनमें आगजनी के फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड है, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद जो बवाल हुआ, वहीं डीएम नैनीताल का कहना है कि जो 2 स्ट्रक्चर थे जिन पर कार्रवाई की गई, वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। डीएम ने ये भी कहा कि नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। हल्द्वानी हिंसा के मामले में पुलिस एक्शन में अभी तक कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ दंगा करने वालों की पहचान भी की गई है। अभी हमारे कब्जे में 4 उपद्रवी हैं जिन्होंने इस मोह में भड़काने का काम किया है और जो थाने पर अटैक करने का काम किया है। 4 उपद्रवी हमारे कब्जे में। कितने लोग हो सकते हैं? देखिए, अभी जो हमने चिन्हित किया अभी तक की जो है उसके हिसाब से लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मोह को भड़काने का काम किया है, बनपुरपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है और इस मोह को यूज करते हुए स्टेट को और जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश की है। कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में शांति रहती है, लेकिन गुरुवार को अचानक शहर की शांति ही भंग हो गई। अब किसने शांत फिजा का सुकून और खुशी छीनी, उन सब की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।